जय श्री कृष्णा। आप सभी को आजा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज 20 अगस्त को आप एकादशी का व्रत पारण कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको कि एकादशी का व्रत पारण आपको कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन गलतियों को नहीं करना है। क्योंकि पारण जो है ना, वो बड़ा ही आवश्यक होता है और इसकी प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि यदि पारण सही प्रकार से न किया जाए तो केवल 30% ही पुण्य आपको प्राप्त होता है। 70% जो पुण्य है वो आपको प्राप्त ही नहीं होता। और अगर अनुचित तरीके से पारण किया जाए तो आप दोष के भागी भी होते हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत जितना अधिक पुण्यदायी है, उतने ही अधिक उसके नियम हैं जिनका हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। तो आइए जानकारी आरंभ करेंगे, बताएंगे कि पारण कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन गलतियों को नहीं करना है, क्या मंत्र रहेगा और क्या भोग लगाना है भगवान को। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्रीहरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्रीहरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे, आपका व्रत सफल होगा और आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियां नहीं करनी है, जिससे कि आपको सही प्रकार से पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। अजा एकादशी, जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। ये एकादशी जो है विशेष रूप से धन, संपत्ति, वैभव और आपकी कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा कोई रिश्ता जो छूट गया है उसको प्राप्त करने का उत्तम साधन है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि पीछे से थोड़ी सी आपको आवाज़ें आ रही होंगी ट्रैफिक की, क्योंकि कुछ व्यस्तताएं हैं, कुछ इस प्रकार की मेडिकल कंडीशंस चल रही हैं मेरे आसपास, जिस कारण मुझे समय नहीं मिल पाया ऑफिस में या स्टूडियो में बैठने का, और इसी कारण से मुझे रास्ते में ही रिकॉर्डिंग करनी हो रही है, क्योंकि समय बहुत हो गया है और कल आपको पारण भी करना है। ये इसीलिए आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगी कि पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी गाड़ियों की, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से आपको पता ही है मैं स्टूडियो में ही रिकॉर्ड करता हूँ तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है, परंतु इस वक्त थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए कि मेरी मजबूरियां हैं, इस कारण मुझे रास्ते में ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का पारण जो है आप कर रहे हैं 20 अगस्त को। 20 अगस्त को जब आप पारण करेंगे ना, तो पारण वाले दिन सबसे पहले तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। स्नान आदि से निवृत्त होके और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर साफ सफाई कीजिए। अगर कल आपने हमारी बताई हुई विधि से ही एकादशी का पूजन किया होगा तो चौकी आपने पहले ही लगा रखी होगी, स्थापित कर रखा होगा भगवान को, तो आप वहाँ पर जो कल पूजा की सामग्री चढ़ाई थी, पुष्प आदि चढ़ाए थे, उन सभी को हटा दीजिए। और यदि आपने उस विधि से पूजन नहीं किया है, आज पारण का वीडियो देखकर ही केवल पूजन कर रहे हैं, तो आपको पहले भगवान की तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना करनी पड़ेगी। तो आइए पहले देख लेते हैं कि क्या सामग्री है जिसकी आपको आवश्यकता होगी। तो सामग्री एक बार नोट कर लीजिए। आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए यदि पीला या लाल वस्त्र मिल जाए तो बहुत उत्तम है। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, भगवान को अर्पित करने के लिए पंचामृत जब बनाएंगे तो पंचामृत के रूप में आपके पास जो बनाने के लिए होना चाहिए वो है कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। इसमें ध्यान दीजिएगा कि शहद का प्रयोग भूल के भी नहीं कीजिएगा। अधिकतर होता क्या है कि जब पंचामृत सुनते हैं लोग तो पंचामृत के
पांचों चीज़ों से ही बना देते हैं, जबकि एकादशी का जो व्रत होता है, इस एकादशी अनुष्ठान में शहद पूर्णतः वर्जित है। शहद दशमी तिथि से ही प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एकादशी जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आप प्रयोग नहीं करेंगे, और द्वादशी को जिस दिन आप पारण की पूजा करेंगे उस दिन भी पंचामृत तो बनाएंगे, लेकिन पंचामृत में शहद का प्रयोग ना कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको इत्र की आवश्यकता होगी। पुष्पमाला और खुले फूल ले लीजिए। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ ले लीजिएगा। तांबे का एक लोटा होना चाहिए या पीतल का लोटा ले लीजिएगा। ये सामग्री है। इस सारी सामग्री को एकत्र कीजिए। एकत्र करके आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर अगर स्थान ना हो तो आप पूर्व की ओर मुख कर सकते हैं। एक लोटा जो तांबे का बोला है उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और उसके बाद सभी स्थान और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। तदोपरांत भगवान की स्थापना करेंगे और उसके बाद हम पूजन को आगे बढ़ाएंगे। तो एक पुष्प लीजिए। पुष्प लेके और सभी सामग्री पर और जिस स्थान पर आप बैठकर पूजन कर रहे हैं वहाँ पर जल के माध्यम से छींटे दीजिए। लोटे में जो जल भरा है गंगा जल युक्त, उसे छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेथ पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः हो। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को पवित्र किया है, क्योंकि सामग्री जो भगवान को अर्पित होनी है ना, वो भगवान के पास पहुंचने से पहले यहाँ आप जब पूजन में प्रयोग करेंगे उससे पहले अनेकों हाथों से होके निकलती है। न जाने किसने किस प्रकार के हाथ लगाए हैं, तो उसको शुद्ध करना आवश्यक है, और जिस स्थान पर पूजन करना होता है उसकी भी शुद्धिकरण आवश्यक हो जाती है। इसीलिए हमने यह जल के द्वारा शुद्धि की है। शुद्ध करने के बाद अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। भगवान की चौकी लगाइए। चौकी पर लाल वस्त्र है तो लाल, पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र बिछाइए। वस्त्र बिछा के भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के बाद अब आप अपने सीधे हाथ पर जल लेकर जलाचमनी करेंगे। 3 मंत्र हम यहाँ से पढ़ेंगे। तीनों मंत्रों पर एक एक चम्मच जल ग्रहण करके और आप जलाचमनी करेंगे। तो 1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लीजिए, ग्रहण कीजिए ओम माधवाय नमः। पुनः 1 चम्मच जल अपने हाथ पे लीजिए और ग्रहण कीजिए ओम केशवाय नमः। पुनः ग्रहण करेंगे ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। अपने हाथ में 5 पुष्प लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि आप यह पुष्प भगवान को आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, और आसन के रूप में भगवान को वह पुष्प अर्पित कीजिए। जिन्होंने कल ही चौकी स्थापित कर रखी है उन्हें ये प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल उन्हें करना है जो आज चौकी स्थापित कर रहे हैं, जिन्होंने पूजा इस विधि से नहीं करी थी। अगर चौकी आपने पहले से स्थापित कर रखी है तो आप केवल आचमनी कीजिए। आचमनी करने के बाद आपने स्थापना करी रखी है पहले से, भगवान की आसन कल ही दे दिया था, तो अब हम जब पूजन आरंभ करेंगे तो वहाँ से आप आरंभ कीजिएगा। आपने भगवान को 5 पुष्प लेके अर्पण करना है कि प्रभु यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार कीजिए और इन पर विराजमान होइए। तो इसी में उस आपके शंका का निराकरण है जो आप कहते हैं कि पंडित जी चौकी पर बिठाना ही आवश्यक है क्या भगवान को? क्या हम पृथ्वी पर नहीं बिठा सकते या कहीं और अन्य स्थान पर रखकर पूजन नहीं कर सकते क्या? जो भी शुद्ध स्थान हो आपके पास ना, वहाँ पर भगवान को विराजमान कीजिए और वहाँ भगवान को विराजमान करके पूजन कीजिए। कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि चौकी नहीं है तो पूजन नहीं होगा। आप अपने अनुसार पूजन आदि कर सकते हैं और कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। बस शुद्धता का ध्यान रखिए। स्थान जो है वो शुद्ध होना चाहिए। भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाता है। तो एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा या पुष्प से भगवान को छींटे दीजिएगा। 1-1 मंत्र पर 1-1 बार में ये पद्य, अर्घ्य, आचमनी हम करा रहे हैं। पद्य जो पद प्रक्षालन होता है, अर्घ्य में हम उनके हाथ धुलाते हैं और आचमनी उनको जलपान कराते हैं। उसके बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः
नारायणाय नमः। भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अजा एकादशी पारण दिवसस्य श्रीहरि विष्णु पूजन अंतर्गते भगवान श्रीहरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। भगवान को 1 चम्मच जल आचमनी के रूप में अर्पित कीजिए। इस प्रकार से भगवान को आपने पद्य अर्घ्य आचमनी कराया है। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिएगा। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को अच्छे से नहलाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल अर्पित कीजिए। भगवान वासुदेव को जल से स्नान कराइए। भाव रखिए, जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, पूजा देखिए भाव से होती है। भाव रखिए कि आप भगवान को खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। इस भाव से भगवान को जल से स्नान कराइए। चाहे 1 चम्मच जल ही अर्पित कीजिए, पर भाव पूरा रखिए। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को अच्छे से नहलाइए। अब आप पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराएंगे, भगवान को स्नान आदि करवाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत कैसे अर्पित करेंगे? फूल पर पंचामृत लगा लीजिए। फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। और जो लोग भगवान का पूजन प्रतिमा पर कर रहे हैं तो आप भगवान को स्नान कराइए पंचामृत से। प्रेम से भगवान को स्नान कराइए पंचामृत से। ध्यान दीजिएगा कि जो पंचामृत से आप स्नान कराएंगे तो उस पंचामृत में शहद प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने आरंभ में भी बताया था कि शहद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके साथ पंचामृत का अभिषेक कराने के बाद अब आप शुद्धियोदक स्नान भगवान को कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए भगवान को जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। भगवान को शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में 1 मौली का टुकड़ा लीजिए और मौली का टुकड़ा तोड़ के वह भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए प्रेम से भगवान को। वस्त्र अर्पित करने के बाद यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है। तो यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिए। जनेऊ लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत प्रेम से अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत जब अर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि उस पर रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा या उस पर हल्दी लगा लीजिएगा थोड़ी सी। उसके बाद ही भगवान को अर्पित कीजिएगा। यज्ञोपवीत अर्पित करके भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र अर्पित करने के लिए फूल पर इत्र लगा लीजिए, पुष्प पर इत्र लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पण करने के बाद अब आप भगवान को तिलक करेंगे। गंध कहते हैं उसको। तिलक करेंगे भगवान को। रौली कुमकुम आदि से तिलक करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। गंधम समर्पयामि। भगवान को प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को फूलों की माला पहनाएंगे। पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, नहीं तो खुले फूल अर्पित कीजिए भगवान को। पुष्प अर्पित करके धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। धूपम अर्घयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में धनिये की पंजीरी यदि आप बना पाएँ तो बड़ा कल्याणकारी है इस एकादशी पर। धनिये की पंजीरी का भोग लगा सकते हैं भगवान को। इसके अतिरिक्त आप के पास यदि कोई और मिठाई है तो वह मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। कुछ ना मिले तो मिश्री अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित करके
भगवान को जल आचमनी कराई जाती है। जैसे भोजन के बाद जल अर्पण किया जाता है वैसे ही तो 1 चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। अन्यथा आप फूल से 1 चम्मच जल लेके और भगवान को छींटे दे दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। प्रेम से जलाचमनी कराइए, जलाचमनी कीजिए प्रेम से भगवान को। जलाचमनी कराने के बाद भगवान को अवश्य रूप से आपने दूर्वा अर्पित करनी है। दूर्वांकुर कहते हैं और दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। कारण क्या है कि दूर्वा जो है नियम होता है, चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। चातुर्मास के 4 महीनों में यदि आप दूर्वा अर्पित करते हैं, दूर्वा से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, प्रतिदिन अर्पित करते हैं, तो नारायण अति प्रसन्न होते हैं। और नारायण जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने मुझे चातुर्मास में दूर्वा अर्पित करी तो आपको सुख, संपत्ति, राजपाठ, वैभव, धन, लक्ष्मी सब प्राप्त होगा और उसके बाद अंत समय में मोक्ष प्राप्त होगा। इतना अधिक कल्याणकारी है यह दूर्वा अर्पण। तो अब क्योंकि चातुर्मास के तो अभी 44 दिन निकल गए हैं लगभग, अब चातुर्मास का नियम तो आप धारण नहीं कर सकते, पर एकादशी का नियम धारण कर सकते हैं प्रत्येक एकादशी पर। इसीलिए मैं प्रत्येक एकादशी पर आपसे बोलता हूं कि आप दूर्वा अर्पित कीजिए, एकादशी व्रत पारण वाले दिन भी और एकादशी पूजन वाले दिन भी। ये अब बड़ा ही कल्याणकर है। तो आपको दूर्वा लेनी है। दूर्वा जो आप गणेश जी पे चढ़ाते हैं ना, वही वाली दूर्वा, दूर्वांकुर कहते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को तांबूल अर्पित किया जाएगा। तांबूल के लिए आप पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। अगर आपके पास मीठा पान है तो वह भी आप चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल प्रेम से अर्पित कीजिए भगवान को। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवाहा। तांबूल अर्पित करके भगवान को दक्षिणा अर्पित की जाती है। तो दक्षिणा के रूप में जो भी आप भगवान को चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करके भगवान को नमस्कार कीजिए और अब आप भगवान की आरती करेंगे। आरती लगा लीजिए, कर्पूर से आरती कर लीजिएगा। जो दीपक आपने सामने जलाया है ना, उससे आरती नहीं की जाती है, क्योंकि वो हमारी पूजा के साक्षी देव हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप उनको स्थापित करें तो उनके नीचे आपको अवश्य ही पुष्प रखने हैं और उसके ऊपर ही दीपक को स्थापित करना है। तो भगवान की आरती करेंगे। आरती के लिए जोत जला लीजिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आरती आप स्वयं इस बार गा लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा से अभी ठीक नहीं है। मेरा प्रयास कर रहा हूँ मैं कि अधिक से अधिक जानकारी आपको प्रदान करूँ। कारण क्या है कि आपके बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे दर्शक जो व्हाट्सएप पर समझ रहे हैं कुछ चीज़ों को, उन्होंने पूछने का प्रयास किया है। मैं बता दूं कि हाँ, मेरी तबीयत लगभग ठीक है, बस थोड़ा सा मैं थक जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो काम का था, जन्माष्टमी पे बहुत सारा हमारे यहाँ आयोजन होता है बड़ा। उसके बाद इमीडिएटली कल मुझे अपने पिता को हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा, वो आईसीयू में है अभी। और क्योंकि मेरे पास जो भी विद्या है उन्हीं की दी हुई है, उन्होंने लगभग अपना 65 वर्ष इस ज्योतिष कर्म को दिए हैं। यहाँ पर उनका अच्छा नाम है, सभी उनके प्रेमीगण हैं जो यहाँ पे उनको अच्छे से जानते हैं। इस मंदिर पर उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया है। तो अब क्योंकि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, उनको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा, तो इस वजह से मैं एक तो मेंटली थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा हूँ, दूसरा समय और तीसरी थकान। इस कारण से थोड़ा सा आप कृपा कीजिएगा कि स्वयं आरती गा लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपने पारण करना कैसे है और कैसे से अभिप्राय कि क्या मंत्र रहेगा और क्या आपने भोग लगाना है भगवान को और समय क्या रहेगा, ये मैं संक्षेप में एक बार आपको बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं सभी के उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, आपको चिंता है मेरे स्वास्थ्य की। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरे पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब है, उनको लंग्स का इन्फेक्शन है और इसीलिए वो अभी हॉस्पिटलाइज हैं दिल्ली में ही। डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं, आशा करते हैं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तब तक मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध रहेगा कि अपना सहयोग देते रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत अधिक वीडियो अगर अपलोड ना कर पाऊँ तो क्षमा प्रार्थी रहूँगा, परंतु आप अपना सहयोग अवश्य देते रहिएगा। जैसे ही ठीक होंगे 2-4 दिन में हालात, समय मिलेगा, मैं प्रयास करके सभी वीडियोज़ और सभी कथाएँ आपके लिए पुनः
आरंभ कर दूंगा। और अभी भी अगर संभव हो पाया तो मैं जितनी कथाएं हो पाएंगी वो प्रतिदिन अवश्य ही सुनाता रहूँगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा था अभी कि आपने आरती कर ली। आरती करने के बाद अब आवश्यक प्रक्रिया होती है पुष्पांजलि की। इस पे ध्यान दीजिए। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान एकादशी का जो हमने किया है, अजा एकादशी का हमने जो व्रत किया है, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो भगवान उसे क्षमा कर दीजिएगा। हम अज्ञानी जीव हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। हमारी छोटी सी बुद्धि में जो समझ आया है वैसे हमने पूजा पाठ करने का प्रयास किया है। प्रिय भक्तों, अगर इसमें आपको कुछ ज्ञात होता है कि आपने अनजाने में कोई गलती की और बाद में आपको याद आया कि आपसे व्रत में कुछ त्रुटि हो गई है, तो वह भी निवेदन कर दीजिएगा कि प्रभु, हमसे अनजाने में ये त्रुटि हो गई, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से निवेदन करते हुए पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये पुष्पांजलि आवश्यक प्रक्रिया है, इसे अवश्य कीजिएगा। क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, और खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए। इस प्रकार से आपकी पारण की पूजा हुई। पूजन के बाद आपको अवश्य रूप से ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए। संभव है तो ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, भोजन कराइए, उन्हें दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। या आपके आसपास कोई भी योग्य ब्राह्मण रहता है, योग्य ब्राह्मण से अभिप्राय है कि देखिए, ब्राह्मण जिसको भी आप दान दक्षिणा आदि दे रहे हैं ना, उसका योग्य होना आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, उसी का फल है जो वेद पाठी है, वेदों का पठन करता है, भगवान के पुराणों का पठन करता है, भगवान में जिसकी आस्था है, भगवान का जो भजन करता है, तभी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। अन्यथा आपको पुण्य नहीं मिलता है। इसीलिए अगर कोई आसपास आपके कोई भी ब्राह्मण है जो उपयुक्त कर्म करता है, तो आप उसे दान दक्षिणा दे सकते हैं, उसे खाद्य सामग्री दे सकते हैं, और उसके बाद आप व्रत पारण कीजिएगा। अगर आप हमारे निमित्त कोई भी दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने आ रहा होगा 900 से, आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। आपका दक्षिणा स्वीकार्य है। दान दक्षिणा आदि देने के बाद, ब्राह्मण कर्म करने के बाद, अब आपने आसन लगा के बैठ जाना है और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार यह मंत्र जपिए। भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, इस व्रत को स्वीकार कीजिए और मैं पारण करता हूँ या पारण करती हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। इस प्रकार से आप तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, पानी ग्रहण कीजिए, व्रत का पारण कीजिए। भगवान को जो भोग लगाना है, इस बीच ये ध्यान रखिएगा। मैं क्षमा चाहूँगा कि दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है ना, आगे पीछे चल रहा है अभी। भगवान को भोग भी लगाना है आपने। ये भोग लगाना है पुष्पांजलि से पहले। जो आप आहार बना रहे हैं ना घर में, देखिए, इस एकादशी पर मैंने आपको बताया धनिये की पंजीरी विशेष रूप से भोग है। अगर वो है तो वो भोग लगाइए। अगर धनिया की पंजीरी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं। जो भी सात्विक भोजन आपके घर में, चाहे खीर, पूड़ी, रोटी, सब्जी, पराठा, जो भी बने आपके पास, सात्विक भोजन होना चाहिए। लहसुन प्याज आदि उसमें नहीं होना चाहिए। वह आप थाली में सजाइए, भगवान को भोग का निवेदन कीजिए, पर्दा कर दीजिए। ओम नाभ्यः श्रीदंतरिक्षे वंशेष्णो जो हो समवर्ततः पद्भ्याम होमेर्दिशाम श्रोत्राम तथा लोकान कल्पयनः। इसके बाद भगवान को जलाचमनी कराइए, थाली उठा लीजिए और इसी प्रसाद से अब आप जब भी अन्न ग्रहण करेंगे पारण का, तो यही ग्रहण कीजिएगा। ये भोग जो है आप पूजा के समय भी लगा सकते हैं, अन्यथा पूजन पूर्ण करने के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है सुबह सुबह आपके यहाँ भोजन नहीं बना होता है, तो बाद में लगा लीजिएगा। इस प्रकार से पारण पूजन के बाद, ब्राह्मण कर्म करने के बाद, दान दक्षिणा आदि देने के बाद आपने तुलसी दल और जल ग्रहण करके और व्रत का पारण किया है। अब बात करते हैं कि पारण करना कब है और पारण का समय क्या रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का जो व्रत आपने 19 को किया है, इसका पारण 20 तारीख को आप कर रहे हैं, 20 अगस्त को। और पारण के लिए शुभ समय रहेगा सूर्य उदय से और 8:32 तक। सूर्य उदय कहीं 5:30 बजे हो रहा है, कहीं 5:40 पर। तो आपके यहाँ जब भी सूर्य उदय हो रहा है उसके अनुसार आप देखिएगा।
और आप पारण कर लीजिएगा। 8:32 तक का उत्तम मुहूर्त है। अगर मुहूर्त निकल भी जाए तो ऐसे परेशान नहीं होना होता है, कोई बात नहीं, आप पारण कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी पारण से संबंधित, और आज वीडियो देर से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आरंभ में बहुत डिस्टर्बेंस भी था क्योंकि मैं रास्ते में था। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, अन्यथा नंबर स्क्रीन पर आया होगा, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दान दक्षिणा आदि भेजने के लिए 900 वाला नंबर ही है, उसी पर भेजिएगा। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।